नमस्कार दोस्तों, आपके सामने एक तस्वीर है जिसमें एक तरफ हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ हैं, आपको बताना है दूसरी तरफ ये व्यक्ति कौन है जिनसे प्रधानमंत्री जी हाथ मिला रहे हैं। तो ये व्यक्ति हैं एप्पल के सीईओ जिनका नाम है टिम कुक। तो याद रखना है एप्पल के सीईओ कौन है, तो वो हैं टिम कुक। प्रश्न बन सकता है, प्रधानमंत्री जी ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से मुलाकात की है, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। आपके सामने तस्वीरें हैं। वहीं प्रश्न है, एप्पल ने हाल ही में भारत में कहां पर अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है। तो एप्पल ने भारत में अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है मुंबई में, याद रखना है। वहीं 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता 20 अप्रैल को बैंकॉक में आयोजित की जाएगी। तो ये 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता होगी, याद रखना है कौन से नंबर की, 8वें नंबर की भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता 20 अप्रैल को बैंकॉक में आयोजित की जाएगी, याद रखना है। अब देख लेते हैं कि भारत और थाईलैंड के बीच कौन कौन से सैन्य अभ्यास होते हैं। उसमें एक प्रमुख रूप से है मैत्री सैन्य अभ्यास जो भारत और थाईलैंड के बीच होता है, और दूसरा है श्याम भारत जो भारत और थाईलैंड के बीच होने वाला वायुसेना अभ्यास है, याद रखना है। ये दो सैन्य अभ्यास आपको याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा मैत्री पूछा जाता है, मैत्री किसके बीच होता है, भारत और थाईलैंड के बीच होता है। जबकि एक प्रमुख है श्याम भारत जो कि वायुसेना अभ्यास है भारत और थाईलैंड के बीच होने वाला। और 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता बैंकॉक में आयोजित की जाएगी, याद रखना है 8वें नंबर की है भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता, इंपॉर्टेंट है। आपके लिए प्रश्न है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन किया है हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने। और ये आयोजित किया जाएगा 19 से 20 अप्रैल 2023 नई दिल्ली में, और ये प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स प्रमुखों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में हुआ है, और इसके मुख्य अतिथि थे श्री अमित शाह जी, याद रखना है। वहीं प्रधानमंत्री जी 20 अप्रैल को विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, और विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में, याद रखना है। और इस सम्मेलन का जो विषय है वो ये है कि समकालीन चुनौतियों का जवाब प्रथाओं के लिए दर्शन, याद रखना है समकालीन चुनौतियों का जवाब प्रथाओं के लिए दर्शन। तो ये फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट होने वाली है जो कि आपकी 20 अप्रैल को होगी नई दिल्ली में, याद रखना है, जिसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और इस शिखर सम्मेलन में 4 विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। पहला है बुद्ध धम्म और शांति, सेकंड है बुद्ध धम्म पर्यावरण संकट, स्वास्थ्य और स्थायित्व, और थर्ड है नालंदा बौद्ध परंपरा का संरक्षण, और फोर्थ है बुद्ध धम्म तीर्थ यात्रा, जीवित विरासत और बुद्ध अवशेष। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। बुद्ध शिखर सम्मेलन में 4 विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा जो आपके सामने हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध के जीवन की, तो महात्मा बुद्ध के जीवन पर 4 घटनाओं का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है, जिसके बाद महात्मा बुद्ध जी ने अपना गृह त्याग दिया 29 वर्ष की अवस्था में और निकल पड़े ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो ये 4 घटनाएं कौन सी हैं? पहली है वृद्ध व्यक्ति, दूसरी है बीमार व्यक्ति, तीसरी है मृत व्यक्ति, और चौथी है आनंदमय सन्यासी। इन घटनाओं को देखने के बाद महात्मा बुद्ध को जिंदगी की सच्चाई का पता लग गया और वो निकल पड़े जिंदगी में ज्ञान की प्राप्ति के लिए। उस समय उनकी आयु थी 29 वर्ष, जिस समय महात्मा बुद्ध जी ने अपना गृह त्याग दिया और सन्यासी बन गए। इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। जबकि बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलारा कलाम, इसको भी आपको याद रखना है।
और बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश को बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो याद रखना है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है बौद्ध के प्रथम धर्मोपदेश को। जो महात्मा बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। जबकि मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जबकि गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में, और 18 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं बुद्ध जयंती। और बुद्ध की जो मृत्यु हुई है वो कुशीनगर में हुई है। उस समय इनकी एज थी 80 वर्ष, यानी 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हो जाती है। जबकि 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध अपना गृह त्याग कर देते हैं। याद रखना है 528 ईसा पूर्व बैसाख माह की पूर्णिमा को ही बोध गया में एक वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपको बताना है वो कौन सा वृक्ष था जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अभी हाल ही में बूजी पुल का उद्घाटन किया गया है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा। आपको बताना है भारत ने बूजी पुल किस देश में बनाया है, तो ये बनाया है मोजाम्बिक में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। अभी हाल ही में बूजी पुल बनाया है भारत ने मोजाम्बिक में। प्रश्न है किसे हाल में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो नाम है राज्य सुब्रमण्यम। याद रखना है हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है राज्य सुब्रमण्यम को। प्रश्न बन सकता है।